उसी दौरान लक्ष्मण और श्री राम दोनों सीता की तलाश में जंगलों से होते हुए ऋषि मुख पर्वत की तरफ जाने लगे, पर रास्ते में ही लक्ष्मण को आयुमुखी भूतनी ने रोक लिया, जिसका दिल लक्ष्मण पर आ गया और लक्ष्मण से कहने लगी कि आओ रोमांस करें। पर आगे जो लक्ष्मण ने किया वो शर्मिंदा कर देने वाला है। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड अध्याय 59 चौपाई 14। सा समासाद्यताओ वीराौ व्रजन्तं भ्रातु अग्रतः एहि रामस्य वाहि इति उक्त्वा समालम्बात लक्ष्मणः, meaning drawing nigh of those valorous brothers who are journeying on their way, that demoness actually clung on to Lakshmana, who is going ahead of his elder brother, saying, "Come, let's romance." अर्थात अपनी रास्ते में यात्रा कर रहे उन वीर भाइयों के निकट आते हुए वह राक्षसी वास्तव में लक्ष्मण से चिपक गई, जो अपने बड़े भाई से आगे जा रहा था, ये कहते हुए आओ चले रोमांस करते हैं। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड अध्याय 59 चौपाई 15 और 16। उवाचा का इनम वाचनम सौमित्रम उपागुहया अहम तो अयुमुखी नामा लाभः ते त्वम असि प्रियः नाथा पर्वता दुर्गेषु नदीनां पुलिनेषु का अयुः किरम इदं वीरा त्वं मया सह राम्यसि। Meaning, closeting Saumitra in her embrace, she told him this sentence: I am Ayumukhi by my name. You won me by your heroic personality. By that way, none can win me over. Thus, you alone are my lover. O hero, O my husband, you will romance with me on mountain tops, in rivers, and on sandy isles till the end of this life. So is the love prattle of that demoness. अर्थात सौमित्र को अपनी आलिंगन में समेटते हुए उसने उसे ये वाक्य सुनाया, मैं अयुमुखी हूँ, मेरे नाम से तुमने मुझे अपने वीर व्यक्तित्व से जीत लिया, इस तरह कोई भी मुझे नहीं जीत सकता। इस प्रकार तुम अकेले मेरे प्रेमी हो, ओ नायक, ओ मेरे पति, आप मेरे साथ पहाड़ों पर, नदियों में और रेतीले द्वीपों पर इस जीवन के अंत तक रोमांस करेंगे। तो इस तरह राक्षसी अयुमुखी का प्रेम बहकाने वाला होता है। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड अध्याय 59 चौपाई 17। एवं उक्ताः तु कुपिता खदागम उद्धृत लक्ष्मणः कर्णानासास्तनं तस्या निकाकार्ता अलीसुदनः। Meaning, when said that way, that enemy suppressor Lakshmana became furious and upraising his sword, he sheared off her nose, one ear and one of her breasts. अर्थात इस प्रकार कहने पर शत्रु संहारक लक्ष्मण क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी तलवार उठाकर उसकी नाक, एक कान और उसके एक स्तन को काट दिया। ये पहली बार न था कि लक्ष्मण ने किसी महिला पर अपनी तलवार इस्तेमाल की हो। आपको तो याद ही होगा कि जब बेचारी रावण की बहन सुर्पनखा ने प्रपोज किया था लक्ष्मण को, तब भी लक्ष्मण ने उस बेचारी का नाक और कान काटकर उसे डिस्टॉर्टेड कर दिया था। कितने ही बेरहम हैं लक्ष्मण, श्री राम के भाई। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर आयुमुखी के साथ क्या किया? लक्ष्मण ने क्रोध में आकर आयुमुखी के साथ क्या किया? और आपके ऑप्शंस हैं: ए, ब्रेस्ट को काट दिया, बी, नेट कनेक्शन काट दिया, सी, अपना लिंक काट दिया, डी, साइकिल पंक्चर कर दी। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए, ब्रेस्ट को काट दिया,
बी नेट कनेक्शन काट दिया, सी अपना ही लिंक काट दिया, डी आयुमुखी का साइकिल पंचर कर दिया। आपके पास है ये क्या या, भाई आपके पास है 16 सेकंड, आपका वक्त शुरू होता है अब। बहुत शुक्रिया। जी, और सही उत्तर है एक्स मुस्लिम्स डिबेट से डरते हैं। व्हाट एन आईडी। इनका जवाब है चल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहां मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कमेंट्स को मैं देख रहा हूं, ठीक है, मुझे देखने दें। बाकी भाई जो हैं, सैम भाई आप यहां कुछ कमेंट्री करना चाहते हैं? जी आमिर भाई कंटिन्यू कीजिए, माशाल्लाह जबरदस्त जा रही। ठीक है जी, ओवर टू यू सिस्टर्स। सीता की तलाश में भटकते श्री राम और लक्ष्मण पहुंचे ऋषिमुख पर्वत, जहां उनकी मुलाकात होती है हनुमान बंदर जी से, जो कि सुग्रीव बंदर जी की बंदर सेना का कमांडर इन चीफ थे। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण की कहानी जब हनुमान बंदर जी को बताई, तो वो उन्हें सुग्रीव बंदर जी के पास ले गए। सुग्रीव बंदर जी मदद करना चाहते थे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि श्री राम सुग्रीव बंदर जी का खोया हुआ राज्य उनको वापस दिलाएं। इस पर श्री राम शर्त मान लेते हैं। जिस दिन बाली बंदर जी और सुग्रीव बंदर जी का युद्ध होता है, उस वक्त श्री राम एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, और जैसे ही बाली और सुग्रीव बंदर जी की मुकाबला शुरू होता है, श्री राम धोखे से बाली पर वार कर देते हैं, जिससे बाली बंदर जी की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। वाल्मीकि रामायण दूसरा खंड पहला अध्याय चौपाई 13-14। अस्मादच्छाम किष्किन्धा क्षिप्रं गच्छ त्वं ग्रत गत्वा चाहय सुग्रीव वलिनं भ्रात गर्धिनम्। अर्थात सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं, तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाली को युद्ध के लिए ललकारो। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धावलिनः पुरीं वृक्षरात्मानमावृत्य हृतष्ठन् गहने वने। अर्थात तदंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में छिपकर खड़े हो गए। प्रत्यक्षं सप्तते साला मया बाणेन दारितः तेनावेहि बलेनाद्यं वलिनं नहितं रणे। अर्थात तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए हैं। मेरी उसी बल से आज सम्रांगण में एक बाण से ही तुम बाली को मरा गया समझो। इस तरह सुग्रीव बंदर जी को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है। पर यह कैसी युद्ध नीति थी जिसमें स्वयं भगवान के अवतार श्री राम धोखे की नीति अपनाते हैं। महान पुरुष बिकमिंग कन्निंग पुरुष। आए हाय। मैं टुन्नियों से पूछना चाहती हूँ कि छुप कर वार करने वाले को क्या कहते हैं? अब तक की कहानी से ये बात साफ हो जाती है कि बाली भगवान राम से ज्यादा ताकतवर था।